बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ के इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो व्यूअर्स, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल शेप का बटन उसके साथ अपेयर होगा, उस पर भी लाजमी क्लिक करना आपने। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogger। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे एल वैल्यू और आर वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट दैट इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट मतलब है कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट कह देंगे। दिस स्टेटमेंट evaluate an expression and then assign it value to a variable। ये क्या करेगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगी, यानी कि अगर दो वेरिएबल को हम ऐड करना चाहते हैं तो उनको पहले ऐड करेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को उस वेरिएबल को असाइन कर देगा। इन असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल। इसके अंदर जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे वो होगा इक्वल टू साइन का होता है, सिंगल इक्वल टू होगा। द एक्सप्रेशन इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा जो इसकी एक्सप्रेशन होगी हमेशा हम इक्वल साइन के राइट साइड पे लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे हमारा हमेशा सिंगल वेरिएबल आएगा। द वेरिएबल टू विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज टू बी असाइंड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स देते हैं जी, जैसे मैं कहता हूँ वेरिएबल है, इक्वल टू साइन है और उसके बाद क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 40 है, मीन के 40 जो वैल्यू है ना वो किसको साइन हो जाएगी, ए को साइन हो जाएगी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करो और उसको किसको साइन कर दो, सी को साइन कर दो। इसी तरह सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी कि एक्स की वैल्यू को वाई में ऐड कर दो, वाई की वैल्यू और दोनों का रिजल्ट जो है ना उसको जेड में ऐड कर दो और उसका जो रिजल्ट है उसको किसमें कर दे, सम को असाइन कर दे। तो ये तो था असाइनमेंट स्टेटमेंट का एक तरीकाकार। उसके बाद हम देखेंगे एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, यानी कि लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू। एंड एल वैल्यू इज ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। एल वैल्यू जो आपकी लेफ्ट वैल्यू होगी वो हमेशा आपका एक वेरिएबल होगा जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, वो आपका एक ऑपरेंड होगा। इट मस्ट ऑलवेज ए सिंगल ऑपरेंड, हमेशा सिंगल वेरिएबल आएगा, डबल दो वेरिएबल एक्सप्रेशन या कांस्टेंट नहीं लिख सकते। एंड आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट पैटर्न। जो आपका राइट वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल टू साइन के या असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट साइड पे लिखी जाएगी। ऑल एल वैल्यू कैन बी यूज्ड एज ए आर वैल्यू बट ऑल आर वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एल वैल्यू। मीन कि आपकी हर एल वैल्यू आर वैल्यू हो सकती है बट हर आर वैल्यू आप एज ए एल वैल्यू यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5 इज वैलिड बट 5 इज इक्वल टू x इज नॉट वैलिड। हमेशा आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखना है और सिंगल वेरिएबल लिखना है, कांस्टेंट आप नहीं लिख सकते। इसी तरह हम देखते हैं जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। An assignment statement that is used to assign the same value to many variable is called compound assignment statement. The compound assignment statement is also called multiple assignment statement। इसको हम multiple assignment statement भी कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ int x, y, z, हमने तीन वेरिएबल लिए जिनका नाम a x है, y है, z है और उनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब हमने कह दिया x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू z है, z इज इक्वल टू 12 है। इट मीन के x की वैल्यू भी 12 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 12 हो जाएगी और z की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। तो हम इनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसकी करते हैं। जैसे सबसे पहले हम असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मैं जहाँ पे कहता हूँ इंट a है जी, a असाइनमेंट स्टेटमेंट इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a की वैल्यू को शो करा। अब ये मेरा जो है ना असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू असाइन कर दो किसको, a को। अब इसको सेव करके मैं कंपाइल प्लस रन करूंगा तो ये a इज इक्वल टू 10 जो है ना वो शो हो जाएगा। अब ये मेरी लेफ्ट वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और लेता हूँ, b ले लेता हूँ
और मैं कहता हूँ जी b इज इक्वल टू a प्लस 20, ये मुझे एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये क्या करेगा, a की वैल्यू में 10 को मजीद ऐड करेगा, उसको किसको साइन दे देगा, b को असाइन कर देगा। और मैं यहाँ पे b की वैल्यू को जो है ना वो शो कराना चाहता हूँ। तो सी आउट यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू हम जो है ना वो शो कर दें। अब a की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 में 10 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा रिजल्ट आपका। और 20 किसको साइन हो जाएगा, ये b को असाइन आपका रिजल्ट जो है ना वो हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू है ना आप कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और वो वैल्यू जो है ना यहाँ पे आप शो करो, ये देखिए क्लियर है। अब जैसे मैंने a इज इक्वल टू 10, ये तो मेरा ठीक है, यानी कि मैंने सही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 10 इज इक्वल टू a लिखूंगा तो ये एरर आ जाएगा। ये देखिए ये सिंटैक्स एरर आपका एरर जनरेट हो जाएगा। मीन कि आप हमेशा एक सिंगल लेफ्ट साइड पे आप सिंगल वेरिएबल लिखेंगे, कांस्टेंट आप नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते। मीन कि अगर आपने a को वैल्यू साइन करानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू 10। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे a प्लस 10 को उठा के b के लेफ्ट साइड पे अगर मैं लिख दूंगा तो ये भी जो है ना आपका समझने एक सिंटैक्स एरर जो है ना वो शो हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे मैं कहता हूँ इंट a कॉमा b कॉमा x कॉमा y, a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू 10। सी आउट a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, ये देखें a की वैल्यू 10 शो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू शो कराना चाहते हैं, b इज इक्वल टू, तो ये b की वैल्यू जो है ना वो भी 10 शो हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप x और y की वैल्यू को शो कराना चाहते हैं तो वो वैल्यू जो ना आपको 10 ही शो होगी, ये दिख जाएगा। यहाँ पे मैं अगर x लिखता हूँ तो यहाँ पे y लिख दूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू शो हो जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। इसको देखें, कंपाइल रन करते हैं, ये देखें सबकी वैल्यू जो है ना वो सेम होगी। तो ये हमने जो है ना यूज़ किया है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो इस लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी जहन में कोई क्वेश्चन अरेज हो रहा हो तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में डाल दें, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो ओके बाय, अल्लाह।